किसी साबिर और शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो सैब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनाचे एक दफ़ा जब 2-3 दिन तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो उस औरत ने अपने शौहर को बहुत बुरा भला कहा। बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं, तू निखट्टू घर पे बैठा है, कुछ तो शर्म कर, जा कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोर कहने लगा, खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर व गुल ना मचा, मैं सुबह कुछ मजदूरी करके ला दूंगा, जो उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पे लग गए। जब इस बंदे खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर शाह तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से जाकर घर में सो गया। सोचा खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी, सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी करके ला दूंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए हैं? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है, उसने कल मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने जिला कर कहा, हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, आप वादे करते फिरते हो। सुबह को फिर वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने काम पर ना रखा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरिया और जारी में शाह तक मसरूफ रहा। बड़ी रात गया, जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिनों की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल तीनों मजदूरी एक साथ देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो कल तीनों दिन की मजदूरी ले आना, वरना अपना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली मर्द के हवाले करके कहा, तीनों दिन की मजदूरी इसमें ले आना, खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर उस बंदे खुदा की नजर आलम असबाब से उठकर मुस्तक़बिल हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। बहुत रात गए, औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर कर लाया कि रात इस हिला से गुजर जाएगी और औरत के शोर से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी, इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। इस खुदा के बंदा ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी हुई थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जाकर देखा, एक सफेद पोश घुड़सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले लो और अब उसे कुछ बुरा भला मत कहना और उससे कह देना, जिस कदर तूने मजदूरी की उस कदर मजदूरी मिल गई, ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। बस तबाक उसने दिया है जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम इसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा गिरिया उजारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत उसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई। या खुदा, ये क्या मामला है कि खुशहाली में ये परेशानी कैसी? चुनाचे जब होश आया तो उसने बताया, ऐ नाशुक्री औरत, हकीकत यह है कि तीनों दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को आकर तेरे खौफ से ये हिला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है। मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझे निजात दिला दी, जिस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तू इसको फेंक दे और थैली खाली कर दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो देखती है कि वो थैली तो ऐसे ज़रो जवरात से पूरा है जिससे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये जानकर उस मर्द साला ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी। सुबहान अल्लाह, जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके उसकी इताअत और फरमाबरदारी में मसरूफ रहता है,
इसी तरह अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़या से सबक हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।